वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्मे गौसुल वरा में तशरीफ फरमा मुक़द्दस मुक़्तदर मोहतरम उलमाए किराम बिलखुसूस पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गरीके बहरे इल्म हिकमत माहिरे शस्लिसान शहजादे हुजूर नसर मिल्लत नवासे हुजूर ताहिर मिल्लत खानदान सहाबी रसूल हजरत अल्लामा मौलाना पीर अबू ज़र हजरत फैजुर रहमान हुजूर फ़ख्रे मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी साहिब सज्जादा खानक़ाए आलिया क़ादरिया ताहिरिया नसरिया पटासपुर और आपकी मस्जिद के इमाम हजरत हाफिज़ क़ारी शायर इस्लाम जनाब हमदम शाही और आपके चहीते शायर नाथा बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत सिकंदर अली शादाब ज़िदा मज़दहू और मदरसा के अज़ीज़ तलबा और पेशे नज़र मुअज्जज़ सामीन किराम पर्दा नशीन माँ और बहने हाज़िरीन व हाज़िरात सामिईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बज़्म का आगाज़ तकरीर का आगाज़ करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला अनीसे बेकसा चारा साजा दरमंदा बकारे दो जहां सरवरे कौनो मका माली के ये वो गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदुल अंबिया नबीयुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया अशरफुल अंबिया मुअल्लिमे कायनात ताजदारे कायनात अस्ल कायनात मंबए कायनात मज़दरे कायनात अल्लाह का प्यारा बेसहारों का सहारा ताजदारे कायनात साक़िबे अर्दो समा जिहालतों का दूर करने वाला हबीबे खुदा खैरुल वरा दुखों का मिटाने वाला ज़ख़ीरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन ज़मीन व आसमान का महबरे पैकर सरवरे कौनो मकाम शाहिदो जहां सादिक़ व अमीन रसूल ज़ामीने जन्नत तहा की सीरत वाला ज़ुल्मतों को मिटाने वाला इबादतों का तरीका बतलाने वाला गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला फिक्रे तमन्नाए कायनात कासिमे नेमत कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी लुत्फ़ व इनायत का पैकर मुज़म्मिल व मुदस्सिर की चादर वाला नूरानी ज़ुल्फ़ वाला वजहे तख्लीक़े कायनात हिदायत व नूर का मंबा यसरब को क़यामत तक के लिए रहमत का मरकज़ मदीना बनाने वाला आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे जिनके आला मकाम को देखकर जिनके आला मर्तबा को देखकर बरेली का ताजदार ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा
खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान कलम से कहते हैं, लिख सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हाँ, यही अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है, यही मोमिनों का अकीदा है, यही सुन्नियों का अकीदा है कि सबसे आला हमारा नबी है, सबसे बाला हमारा नबी है, सबसे ऊंचा हमारा नबी है, सबसे हसीन हमारा नबी है, सबसे अच्छा हमारा नबी है। अरे कोई माने या ना माने, रब के बाद सबसे बड़ा मकाम मेरे मुस्तफा। इसलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। जोर से बोलो, दोनों आलम का दूल्हा। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनकी सखावत को देखकर बरेली का ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा यानी इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी कलम से कहते हैं, ले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। ये तो हमारा अकीदा है, ये तो अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। हम जो खाना खाते हैं ना, हम जो पानी पीते हैं ना, ये भी मेरे नबी का सदका है, मदीने वाले आका का सदका है। अरे कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, हमारा अकीदा है अल्लाह देता है, मुस्तफा पाक देते हैं, अल्लाह अता करता है, मुस्तफा देते हैं। कभी कभी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युती व इन्नमा अना आसिमुल। इसी की तर्जुमानी आला ने फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और हम सदों को रज़ा मुझदा दीजिए, ये है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करेंगे, जिनकी बारगाह मुक़द्दसा में सारे अंबिया दुरूद भेजते हैं, सारे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, खुद खालिक कायनात भी भेजता है, सारे अत्तार, सारे अवतार, सारे औलिया, सारे मोमिनीन नबी की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। आओ हम सब मिलकर आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। बड़े बाबा ज़बरदस्त अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम। दो हदीस उसके बाद तारीफ शुरू करूंगा। ये दोनों हदीस सहाह में मौजूद है। तकरीर वही अच्छी होती है जिस तकरीर के बाद लोग सुनने के बाद उन पर अमल पैरा हो जाए। लोग कहते हैं कि मौलाना बहुत जोर से चिल्लाकर बोले, शायर इस्लाम बहुत अच्छे अंदाज से पढ़े। थोड़ी देर के लिए तरन्नुम को सुनने के बाद, आवाज को सुनने के बाद दिल को तो सुकून मिलता है, लेकिन रूह को सुकून नहीं मिलती है। रूह तब राहत तो सुकून पाती है जब आप उस पर अमल पैरा होंगे। नबी की बातों पर, हदीस रसूल पर जब आप अमल करेंगे तो दिल को सुकून मिलता है। तकरीर सुनने के बाद उस पर अमल करें, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सरकार की दो हदीस समाज के एतबार से मैं बयान करता हूँ, सुनिएगा। ये दोनों हदीस बनी इस्राइल के मुताल्लिक है। आज हम बातों बातों पर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, हत्ता कि अगर कोई जानवर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम उसे मारते हैं, कुत्ता के खड़ा हो जाए तो हम उसे मारते हैं, कोई मुर्गी अगर पड़ोस की अगर आ जाए तो हम उसे मारते हैं, कोई बकरी अगर आ जाए तो हम उसे मारते हैं। मारते नहीं, बिल्कुल दाना तो एक तो दाना देते नहीं है, उल्टा हम उसे मारते हैं। सरकार की हदीस दो औरत के मुताल्लिक नबी ने फरमाया, बनी इस्राइल में फाहिशा औरत थी। कौन औरत थी? फाहिशा समझते हैं ना, मुंह काला करने वाली औरत, फाहिशा औरत थी। लेकिन अल्लाह को उसका एक अदा पसंद आ गया,
तो अल्लाह ने उसे जन्नत दे दिया। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बनी इस्राइल की बात हो रही है। नबी ने फरमाया, कहा कि एक औरत वो थी जो आबेदा थी, जाहिदा थी, साइमा थी, तैयबा थी, ताहिरा थी, लेकिन अल्लाह को उसका एक अदा नापसंद हुआ तो उसे जहन्नम पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया जी? जहन्नम पहुंचा दिया। दो बात है, एक फाहिशा औरत है, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दिया, और एक आबेदा थी, जाहिदा थी, अल्लाह ने उसके नसीब में जहन्नम लिख दिया। सहाबा चौंक पड़े, कहा कि या रसूल अल्लाह ये कैसे? कहा कि जो फाहिशा औरत थी, एक दिन वो रास्ते से जा रही थी, देखा कि एक कुत्ता प्यास से बिलक रहा था और जमीन चाट रहा था, इधर उधर देखता था, प्यास की शिद्दत से वो परेशान था, लेकिन ये औरत उसकी इस परेशानी को देख ना सकी। दाएं बाएं आगे पीछे देखी तो एक कुआं नजर आया, वो दौड़ कर गई, अपना मौजा उतारी, ओढ़नी में बांधी और कुएं के अंदर उसे छोड़ दी, और कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाने लगी, उस कुत्ते को पिलाने लगी। नबी ने फरमाया, बस यही अदा एक मखलूक को प्यासा समझकर, ये समझकर कि कुत्ता को भी पैदा करने वाला परवरदिगार है, तो इंसान को भी पैदा करने वाला परवरदिगार है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक वो है, तो कल कयामत के दिन अल्लाह इसका भी हिसाब देगा। अगर तुम एक मुर्गी को अगर मारोगे तो कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी के कुत्ते को भी अगर मारोगे तो कल कयामत के दिन उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसी बकरी को भी मारोगे तो कल कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हर जर्रे जर्रे का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। कहा कि बस यही अदा अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, उसके पास कुछ अमल नहीं था, ना उसके पास रोजा है, ना उसके पास हज है, ना उसके पास ज़कात है, ना उसके पास कोई अमल है। वो एक फाहिशा औरत थी, एक बदकार औरत थी, लेकिन कुत्ते पर रहम खाने की वजह से अल्लाह ने उसे बख्श दिया, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और जन्नत में उसे मकान अता फरमा दिया। आओ, उसी बनी इस्राइल का वाक़या है। नबी फरमाते हैं, एक औरत थी जो नमाज पढ़ती थी, एक औरत थी जो रोजा रखती थी, एक औरत थी जो हज की हुई थी, एक औरत थी जो आबेदा तैयबा ताहिरा थी, लेकिन उसने क्या किया? एक दिनों नमाज पढ़ रही थी, उसके बर्तन में दूध था, एक बिल्ली अंदर दाखिल हुई, बिल्ली दाखिल होने के बाद उसके दूध को पी ली। दूध को पीने के बाद जब वो चली गई, वो औरत बहुत गुस्से में थी। जब दोबारा बिल्ली आई तो उसे पकड़ ली, पकड़ने के बाद उसे बांध दी, बांधने के बाद जो है उसे एक जगह पे बांध के रख दी, ना खाने को दिया ना पीने को दिया, हत्ता कि वो बिल्ली जमीन चाट चाट कर जो है वहीं पे दम तोड़ देती है, वहीं पे मर जाती है। नबी फरमाते हैं, बस अल्लाह को ये अता नापसंद हुआ, अल्लाह इसी फेल से नाराज हो गया तो उसके तमाम इबादतों को उसके मुंह पे मार दिया, उसकी नमाज को उसके मुंह पे मार दिया, उसके रोजे को उसके मुंह पे मार दिया, उसके तमाम तर अमाल का उसके मुंह पे मार दिया। एक बिल्ली को मारने की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम पहुंचा दिया, अल्लाह उसे जहन्नम पहुंचा दिया। है नबी के उम्मतों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ पीरों के मुरीद होने वालों, जरा तुमने भी अपनी जरा जिंदगी की भी जायजा लिया है कि नहीं? कभी तुम्हारे घर में भी बिल्ली आती है, कभी तुम्हारे घर में भी कुत्ते आते हैं, कभी तुम्हारे घर में भी जानवर आते हैं, क्या कभी तुमने उसे दाना दिया? कभी तुमने उसे खाना दिया या उसे मारा है? जिंदगी का जायजा लो। क्या तुमने अपनी बीवी को मारा है? जिंदगी का जायजा लो। क्या तुमने अपने बाप को कभी गाली दी है? जिंदगी का जायजा लो। क्या कभी तुमने अपनी माँ को सताया है? जिंदगी का जायजा लो। नबी फरमाते हैं, तुम्हारी माँ अगर तुमसे राजी है तो तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा बाप अगर तुमसे राजी है तो तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारी माँ अगर तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप अगर तुमसे नाराज है तो तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, मखलूक खुदा से मोहब्बत करो। आज
हम जरी जरी बातों पर दूसरों को गाली देते हुए नजर आते हैं। सब्र नहीं है, जबकि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं, जरी सी बात हो गई तो हम चिल्ला कर उठते हैं, जरी सी बात हो गई तो हम गाली देते हैं, जरी सी बात हो गई, एक तो नमाज नहीं, एक तो रोजा नहीं, क्योंकि हदीस रसूल है अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, दीन खैर खाई का नाम है, दीन भलाई का नाम है। लेकिन इस दीन में कितनी सारी गड़बड़ियां आ गई है, वो उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार हम अहले सुन्नत वल जमात हैं कि दिन में जो गड़बड़ियां आई हैं, दिन में जो खराबी आई है, जिसके वजह से आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है। अभी हुजूर मिल्लत हजरत सैयद नैयर कादरी बता रहे थे कि मैं जब 1998 या 99 में जब मैं फिलिस्तीन गया हुआ था, मैंने वहां का मंजर देखा था, कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यही वजह है कि उसी इलाके में जो है मैदान महशर बपा होगा। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीन इतनी मुकद्दस जगह है कि कितने हजार अंबिया वहां आए, सैकड़ों अंबिया वहां आए, वो बैतुल मुकद्दस है, जो किबला अव्वल भी वहां पर है, वो मस्जिद अक्सा भी वहां पर मौजूद है, ना जाने कितने अंबिया वहां आए। शबे मेराज में 1,24,000 कमोबे पैगंबर इस्लाम की रूहों को उतार दिया गया। मेरे नबी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां इतनी मुकद्दस जगह है, लेकिन वहां के मुसलमानों का हाल मैंने देखा, उन औरतों का हाल मैंने देखा कि पूरा जिस्म नंगा है, पूरा बदन नंगा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मस्जिद के चारों तरफ सैर कर रही है। इस तरह गुनाह में वो लोग लथपथ हैं, इस तरह गुनाह कबीरा में वो लोग लथपथ है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमने कहा कि हुजूर ये इजराइल जो मार रहा है, ये इजराइल जो उसे ठोक रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह ये है कि लोग गुनाह कबीरा में मुलव्विस है, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब है, बड़े बड़े गुनाह के मुर्तकिब है फिलिस्तीन के मुसलमान। सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी बड़े बड़े गुनाह में मुलव्विस और इसमें लथपथ है, जिसकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम भगाए जा रहे हैं, हमारा हश्र पूरा हो रहा है। यही वजह है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, हम मदरसा से दूर हैं, हम खानकाहों से दूर हैं, हम पीरों से दूर हैं, हम उलमा से दूर हैं, मैं मसाजिद से दूर है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में अगर भलाई चाहते हो, मस्जिद के पास आ जाओ, मस्जिद के अंदर आ जाओ, मदरसे से जुड़ जाओ, खानकाहों से जुड़ जाओ, पीरों से जुड़ जाओ, तो यहाँ भी अच्छे रहोगे, मैदान महशर में भी अच्छे रहोगे। हजरत मोहतरम बगदाद शरीफ का वाक़या मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ये हजरत गौसे आजम से पहले का वाक़या है। एक बहुत बड़ा जालिम जाबिर बादशाह गुजरा है, जिसका नाम है अलगू खान। अलगू वो चला बगदाद पर हमला करने के लिए। उस जमाने में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम था हज़रत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब उनको पता चला तो अपनी करामत से एक कटोरे में पूरे बगदाद को छुपा लिए। उसकी फौज आई, देखा कि बगदाद शहर है ही नहीं, फिर लौट कर चले गए। जब दूर गए फिर वही आबादी नजर आ रही है। फिर दोबारा लश्कर कशी की नियत से जब पहुंचे तो हज़रत जाम ने कटोरे में छुपा लिया बगदाद को शहर नजर नहीं आया। 3 मरतबे में गैब से आवाज आई, ऐ जाम छोड़ दो, हमने इस जालिम को मुसल्लत कर दिया बगदाद के मुसलमानों पर, छोड़ दो, तबाही मचाने दो, कत्लो गारत होने दो। पूछा मेरे मौला तेरे बंदे हैं? कहा कि हाँ मेरे बंदे हैं। कहा कि बड़े गुनहगार हैं, शराबी हैं, पापी हैं, जानी हैं, जुआरी हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, एक बड़े बड़े कबीरा गुनाह के लोग जो पापी हैं, मुर्तकिबे गुनाह के, मुर्तकिब गुनाह कबीरा के मुर्तकिबे, इन्हें छोड़ दो। जब हज़रत जाम ने कटोरा को उठा लिया, दोबारा फौज गई तो तारीख पढ़िए, तारीख में बात आती है उसने बगदाद में इस तरह लोगों को कत्ल किया, इस तरह मुसलमानों को मारा कि मुसलमानों के खोपड़ी के ऊपर बैठ के उसने शराब पिया।
तारीख के औरात में ये बात लिखी है, सफ़े किरतास में बात लिखी है, औरात में बात लिखी है कि वो बादशाह मुसलमानों के खोपड़ी का मीनारा बनाकर उसमें बैठ के जो है शराब पीता था। और उसी जंग में हज़रत इमाम आज़म की बहुत सारी किताबों को जला दी थी। पूरे मकतबे हनफिया यानी हज़रत इमाम आज़म के जो मकतब था, जितने कुतुब उन्होंने लिखे थे, तमाम कुतुब को उसी जंग में जला दिया गया, पूरे लाइब्रेरी को जला दिया गया। यही वजह है कि आज इमाम आज़म की किताबें बहुत कम हैं। यही वजह है। वजह क्या थी? बादशाह ने मुसलमानों को क्यों कत्ल गारत किया? उसकी वजह यही थी कि गुनाह कबीरा में ये लोग मुलव्विस हो गए थे। मर्द तो मर्द, औरतें बताया जाता है कि अगर एक मर्द अगर बर्बाद होता है तो बस उसकी एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर एक औरत अगर बर्बाद हो जाए तो एक नस्ल नहीं बल्कि सात नस्ल बर्बाद हो जाती है। सात नस्ल बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि पीराने निज़ाम अपनी तकवा की वजह से, अपनी तहारत की वजह से ऐसे लोगों ऐसे घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे जगहों पर जाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक बादशाह आया, उसने कहा कि हुजूर मुझे कुछ दर्श दीजिए। सरकार गौसे आज़म ने उसे दर्श दिया। उसने कुछ माल पेश किया तोहफे में। सरकार ने फरमाया ये माल मुझसे हटा लो, ये माल की जरूरत नहीं है। उसने जिद किया, कहा कि हुजूर आप रख लें, हुजूर आप रख लें, ये फकीर की तरफ से ये तोहफा है। सरकार गुस्से में आ गए उस पर और माल को मुट्ठी में दबाया। जैसे ही दबाते चले गए उस माल से खून टपकने लगा, खून निकलने लगा। सारे लोग परेशान हो गए। सरकार गौस पाक इतने जलाल में थे कि खून निकल रहा था। इतने में कहते हैं ऐ बादशाह, ये माल यतीमों का माल है, ऐ बादशाह ये माल फकीरों का माल है, ऐ बादशाह ये माल जालिमों का माल है। तुम लूट कर लाए हो, तुम लोगों के जो है दूसरे के मालों को छीन कर लाए हो और वही नाजायज माल जो है मुझे देना चाहते हो। वो बादशाह सरकार गौसे आज़म की बारगाह में गिरता है, माफी मांगता है, कहता है कि हुजूर मुझे माफ फरमा दे, आइंदा से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। यही वजह है कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत कलकत्ता में एक साहब की दावत में गए। जैसे ही घर में जाकर बैठे, अब लोकमा लेने ही वाले थे कि नहीं, आप वहां से उठ गए ये कहते हुए कि इसका माल हराम माल है, ये नाजायज हराम माल कमाता है, इसका कारोबार हराम है। वो अल्लाह वाले थे, वो तकवा वाले थे, वो मुत्तकी थे, वो ज़ाहिद थे, वो आबिद थे, वो जानते थे अगर नाजायज हराम माल अगर हमारे पेट में चला जाए तो अल्लाह हमारी इबादत को नाक़िस फरमा देगा, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। यही वजह थी। हजरत सैयद नसीम अख्तर कादरी के बारे में भी बताया जाता है कि एक मर्तबा शहर बालासोर में एक मुरीद के यहाँ आपने वो खाना खाया, यानी एक मुरीद के असरार पर, एक मुरीदा के असरार पर आपने खाना खा लिया। लेकिन खाना खाने के चंद मिनट के बाद आप जब दूसरी जगह गए फातिहा के लिए, उस जगह से पहले आप उतर गए, कहा कि पानी लाओ, पानी दिया गया, आपने उल्टी कर दिया, आपने कई कर दिया। जो 2-3 लोकमा खाया था आपने उसे निकाल के फेंक दिया और साहिब खाना से कहा कि देखो मैंने जितना खाया था मैंने निकाल दिया। वो कदमों में गिरा, कहा कि हुजूर माफी चाहता हूँ, खाने में कोई गलती हो गई थी। कहा कि गलती इस बात की थी कि जिस पानी से तुम्हारा खाना बना था वो सरकारी पानी था और तुमने 3 महीने से पानी नहीं दिया है। कितने महीने से? 3 महीने से तुमने पानी का बिल नहीं दिया है और उसी से खाना बनाया गया है। और अगर मैं खा के दुआ करता तो अल्लाह मेरी दुआ को कबूल नहीं करता। ये तकवा नहीं बल्कि तकवा पर तकवा था, ये आला दर्जे का तकवा था। यही वजह थी हुजूर नसर मिल्लत हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान अबू नसर अलैहि रहमत व रिज़वान बरगढ़ के सफर में थे। आप अपने मुरीदों के इलाके में जा रहे थे, लेकिन रास्ता गड़बड़ हो जाने की वजह से आप मेन रास्ते से जा नहीं पाए। किसी के यहाँ आपका कयाम हुआ, आपने कहा इस घर में मजबूरन मैं कयाम करूंगा, लेकिन इस घर में मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने जेब से पैसा देता हूँ, एक खाना खरीद कर लाया जाए तब मैं इस घर में ठहरूंगा। साहिब खाना आकर पहुंच गए, हुजूर मैं हमारे घर में अब खाना क्यों नहीं खाएंगे? तब आपने कहा था तुम बताओ तुम
किसका कारोबार करते हो, तुम बताओ तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है। तो रोने लगा, इतने में कहने लगा हुजूर मैं तो बाजा गाना डीजे ढोल तमाशा का मैं कारोबार करता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है। देखा वो साहिब बसीरत थे, देखा वो साहिब कश्फ करामत थे, कदम रखते ही साथ में उन्होंने जान लिया इस घर का खाना हमारे लिए जायज नहीं। जो साहिब तकवा होता है, जो साहिब फरासत होता है, जो साहिब कश्फ करामत होता है, वो हराम लुकने से बचता है, वो भूखा रहना पसंद करता है, लेकिन हराम लुकना खाना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया। हज़रात मोहतरम, यही वजह है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत अगर जान जाते हैं किसके घर में 2 नंबर का माल है, तो हमारे उलमा उस घर में जाते नहीं हैं, परहेज करते हैं। ये तकवा है, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपको आखिरी बात कह देना चाहता हूँ, सिर्फ जश्न कौसर वरा मनाने और लंगर खिलाने से कोई फायदा नहीं जब तक आप अमल ना करेंगे। एक बात पर भी अगर आप अमल कर लेंगे ना, तो दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। जी, आप अपना चेहरा इतना अच्छा बना लें कि कल कयामत के दिन आपका पीर आप पर नाज करे। अपना चेहरा इतना अच्छा बना लें। यही वजह थी कि सैयदी सरकार आला हज़रत के पीर व मुर्शिद सैयदुल सादा फर्दुल अफराद वली कामिल कुतुबे रब्बानी हज़रत सैयदना अश-शेख आले रसूल महरबी ने अलैहिस्सलाम कहा था कि कल कयामत के दिन कि मुझे बड़ी फिक्र थी कि अल्लाह मुझसे अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तो टेंशन से मैं बरी हो चुका हूँ। अल्लाह अगर पूछेगा तो क्या लाया, तो मैं अपने मुरीद अपने खलीफा मौलाना अहमद रजा खान को मैं पेश कर दूंगा। तो उनको भी नाज थी ना, वो भी फख्र करते थे आला हजरत पर, वो भी फख्र करते थे। इसलिए मुरीदो इतना मजबूत हो जाओ, कल कयामत के दिन में तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारा पीर तुमसे खुश हो जाए और नाज करे, मेरे मौला मेरा मुरीद नमाजी मुरीद है, मेरा मुरीद हाजी मुरीद है, मेरा मुरीद मुत्तकी मुरीद है, मेरा मुरीद ज़ाहिद मुरीद है, मेरा मुरीद आशिक़े रसूल है, मेरा मुरीद आशिक़े औलिया है, मेरा मुरीद आशिक़े गौसुल वरा। हज़रात मोहतरम, अभी मौलाना हमदम शाही ने मुझसे कहा कि मौलाना साहब यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मदरसा मस्जिद के मामले में। वो कैसे? कहा कि हुजूर ये इंतजाम मैंने और कहीं नहीं देखा यहाँ के अलावा कि हर घर से 100 रुपया और 1 किलो चावल हर माह मदरसा मस्जिद के नाम पर जाता है। जाता है कि नहीं भाई? कितने लोग देते हैं जरा हाथ उठाओ जो देते हैं। अरे 100 रुपए देते हो कि नहीं? आप फिर उठा के रख दिए क्यों? नहीं देते हैं क्या? सुनिए, एक हदीस मुझे याद आ गई। मौलाना साहब, हजरत मौलाना हमदम शाही साहब, तवज्जो दें। आप अभी कह रहे थे ना कि मदरसे के बच्चे, मदरसे के बच्चे, मदरसे के बच्चे। सुनिए, सरकार की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा जिसको कहते हैं तालिबे इल्म। क्या बोलते हैं? तालिबे। और जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? तालिबे इल्म। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट। बच्चा, मदरसा में बच्चा। अच्छा, इस हदीस में एक कहते हैं कि कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, तफसीर पढ़ने वाला, बुखारी पढ़ने वाला, तिरमिजी पढ़ने वाला, नूरानी कायदा पढ़ने वाला, यस्सुल कुरान पढ़ने वाला, बगदादी पढ़ने। जी ये कहते नहीं है। नबी फरमाते हैं जब बच्चा घर से निकलता है दीनी इल्म हासिल करने के लिए, जब वो मदरसा जाता है तो मुकद्दस फरिश्ते बच्चा की रजा हासिल करने के लिए अपने पैरों को बिछा देते हैं। क्या समझ? बच्चा की रजा हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। क्यों? ना ये तालिबे इल्म मेरे पैरों के ऊपर से चल के जाए, अगर ये राजी हो गया तो मेरा खुदा भी राजी हो
जाएगा। जी ये हदीस के अल्फाज हैं और फरमाते हैं जब ये बच्चा पढ़ के आलिम बन जाएगा तो उसी हदीस में है कि समंदर में, नदी में, तालाब में रहने वाली मछलियां उस आलिम दिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। सिर्फ मछलियां नहीं, हत्ता के सुराखों में चूटियां, सुराखों में चूटियां रहने वाली वो भी आलिम दिन के लिए दुआए खैर करती है। हत्ता के यहाँ तक नहीं, हत्ता के मेरे नबी ने फरमाया कि जमीनों आसमान में रहने वाली सारी चीजें, चाहे वो शम्स हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो सितारे हो, चाहे बर्फ हो, चाहे वो बहार हो, चाहे वो शुमाल हो, चाहे वो जुनूब हो, चाहे वो शर्क हो, चाहे वो गैब हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो पहाड़ हो, जितनी सारी चीजें हैं हर चीजें उलमा के लिए, तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। और एक हदीस सुन लीजिए, ऐ खिलाने वालों बच्चों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार रसूल अल्लाह। है बच्चों को खिलाने वाले, ऐ मतबख चलाने वाले, सिको भाई हैं क्या यहाँ पर? सिको भाई के अंदर पे मतबख है ना? मजहर भाई आप लोगों के अंदर पे मतबख है ना, मदरसा है? ऐ मदरसा चलाने वालों बड़े खुश नसीब हो तुम लोग। ऐ 1 रुपया देने वाले, ऐ 100 रुपया देने वाले, ऐ चावल देने वाले, सुनो प्यारे नबी फरमाते इसका जज़ा कल क़यामत के दिन में यूं दिया जाएगा। सुनिए, अगर किसी वजह से खाना खिलाने वाला, मसलन मजहर ये बच्चे को खाना खिलाता है या मौलाना साहब को खाना खिलाता है, किसी वजह से मजहर साहब जहन्नमियों के सपने खड़े हैं, किसी वजह से, उसके अमाल की वजह से, और जिनको उन्होंने खाना खिलाया आज तक किसी वो मदरसा का बच्चा हो या आलिम या पीर ज़ादी हो, पीर साहब, जिसको उन्होंने खाना खिलाया कल क़यामत के दिन कहाँ खड़े हैं? जन्नतियों के सपने। बोलो सुभान अल्लाह। किसके सपने खड़े हैं? अरे जोर से बोल या रसूल अल्लाह। जन्नतियों के सपने खड़े हैं। जनाबे मजहर की नजर उस पर पड़ गई, हाँ बच्चे पर पड़ गई, और हदीस के अल्फाज में है कि ये जो है याद दिलाएगा, ऐ जन्नत को जाने वाले, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैंने दुनिया में तुझे शरबत पिलाया था, वो मैंने दुनिया में तुझे पानी पिलाया था, मैंने दुनिया में तुझे खाना खिलाया था, क्या तू मुझे आज छोड़कर चला जाएगा? अल्लाह, वो जो तालिब इल्म है, वो जो आलिम दीन है, वो जो पीरज़ादा है, वो अल्लाह की बारगाह में कहेगा मेरे मौला, मेरे अमल की वजह से, तेरे फजल करम की वजह से मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे पानी पिलाया था, उसने मुझे खाना खिलाया था, आज उसका बदला मुझे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? बदला मुझे मांग रहा है मेरे मौला, मैं क्या ला के दूं? रहमत खुदावन बहाना, जो है अल्लाह की रहमत क्या तलाशती है? बहाना तलाशती है। तो रहमत खुदाबंदी आवाज आएगी, कहेगा ऐ मेरे बंदा, ऐ साले, ऐ नेकोकार बंदा, जा तू भी जन्नत को जा और खाना खिलाने वाला उस मजहर को भी लेके चला जा। तू भी जा जन्नत को और पानी पिलाने वाले उसको भी लेके जा, खाना खिलाने वाले उसको भी लेके जा। जो तुम्होंने 100 रुपये भी अगर दिया है तो उसे भी तू लेकर जन्नत में चला जा। ये है तालिब इल्म और आलिम दीन की फजीलत। खाना जो आप खिलाते हैं, आपने किसको खाना खिलाया? हुजूर साहिब सज्जादा के मेहमान को खाना खिलाया? नहीं। अल्लाह आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके रिस्क में, आपके सेहत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कौन, क्या नाम है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर बाहुद्दीन साहब, आप बैठे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुनिए आपको, अच्छा सुनिए, आप जो बच्चे को खाना खिलाते हैं, ये आफ्ताब है, ये क्या नाम है? सिराज है, ये बच्चे सब हैं। ये हुजूर फखरे मिल्लत के मेहमान हैं? नहीं। नो, ये मेरे में जी नहीं, ये मेरे भी मेहमान नहीं, कि हुजूर फखरे मिल्लत के मेहमान नहीं, कि शाह ताहिर वलील्लाह के मेहमान नहीं। हदीस रसूल के मुताबिक मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा रसूल का मेहमान होता है।
किसका मेहमान होता है? जोर से बोले, किसका मेहमान होता है? अच्छा, आपके घर में मजहर भाई कोई अगर मेहमान है, मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान हूँ कि नहीं? आपका मेहमान हूँ। मुझे अगर कोई कुछ कहेगा आप बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। एक मुक्खा अगर लगाएंगे तो उसकी नस्ल अपाहिज हो जाएगी। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? चचा मैं अगर आपके यहाँ जाऊँ तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या नाम उनका? बाहुद्दीन साहब, जनाब बाहुद्दीन साहब। अगर उनके घर में अगर कोई मेहमान अगर जाए, उसका पड़ोस अगर उसे बुरा भला कहे, क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? जी नहीं। क्यों ना, वो आपका मेहमान है। अब मेहमान अगर मिसाल के तौर पे मेहमान अगर बेनमाजी हो, मेहमान रोजा नहीं रखता है, अगर रमजान में भी पहुंच गया, आप उसे खाना देंगे कि नहीं? देंगे। नहीं देंगे? जी हाँ देंगे। भले आप रोजा से हो लेकिन मेहमान को खाना देंगे। अगर पता चल जाए कि मेरा मेहमान भूखा है, आप खाना जरूर देंगे, नहीं देंगे? भले वो बेनमाजी हो, गुनहगार हो, अगर आपका मेहमान अगर पता भी चल जाए कि वो शराबी है, फिर भी आप उसे दरवाजे से अलग नहीं करेंगे। क्यों ना, वो आपका मेहमान है। मेहमान की जो इज्जत होती है वो आप जानते हैं। तो यही से अंदाजा लगाएं, मदरसा में पढ़ने वाला फख्र मिल्लत का मेहमान नहीं, मन्नानी का मेहमान नहीं, सिकंदर शाह साहब का मेहमान नहीं, हमदम शाही का मेहमान नहीं, किसी वली का मेहमान नहीं, बल्कि मदरसा में पढ़ने वाला मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान है, रसूल का मेहमान है। इसलिए उसे बुरा ना समझो, उसे बुरा ना कहो, वो तुम्हारा हमारा मेहमान नहीं, वो मदीने वाले आका का मेहमान। क्यों ना, उसे आप अगर कुछ कहेंगे, मेरे आका सुनते हैं, वो दोस्तों मेरे आका शाही हैं, मेरे आका बसीर हैं, मेरे आका समी हैं, मेरे आका सब जानते हैं। वो कब्र शरीफ में है, लेकिन हमारा अकीदा है कि वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा नबी मदीने से रहकर हमारे हाल को भी जानता है, हमारे चाल से भी वाकिफ है, हमारे कौलो फ़िल से भी वाकिफ है, हमारे दिल में जो वसवसा है नबी उससे भी बाखबर है। इसलिए मेहमान रसूल अगर तुम्हारे दरवाजे में अगर चले जाएं तो उसे हिकारत की नजर से ना देखें, इसी नजर से देखें कि मेरे आका के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? जोर से बोले, किसके मेहमान हैं? अगर वो बच्चा क्रिकेट अगर खेल रहा हो, या कहीं पे स्कूल या ग्राउंड में मदरसे के अगर खेल रहा हो, दिल में ख्याल मत आना कि देखो मदरसे के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मदरसे के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मदरसे के बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, और उस वक्त एक ख्याल लाना कि मेरे नबी के मेहमान हैं, मेरे रसूल के मेहमान हैं, मेरे आका के मेहमान हैं। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो मुस्तफा की नजर में होता है, वो आका की नजर में होता है, वो रसूल की नजर में होता है। सिर्फ रसूल की नजर में नहीं, बल्कि फरिश्ते तालिबे इल्म की रजा की खातिर अपने परों को बिछा देते हैं, ताकि उसके ऊपर से ये बच्चा गुजर के जाए। अगर ये राजी हो जाएगा तो परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए बच्चों की कदर करो, उलमा की कदर करो, पीराने ज़ाम की कदर करो। और दूसरी बात यह है कि आप मदरसा रहमानिया, हसनिया फजले रहमान, मदरसा हसनिया फजले रहमान में ताउन करे, हर एतबार से दामे दिरमे कदमे सुकने। आज मकतबो मदरसा की शक्ल में है, आइंदा मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ ये मदरसा नहीं बल्कि दारुल उलूम की शक्ल में होगा। अभी यहाँ बच्चे 10-12 हैं, तो मेरी नजर दौड़ रही है मुस्तकबिल में कि यहाँ 10-12 नहीं बल्कि 100 के तादाद में इस तरह इखलास के साथ में मौलाना का साथ दें, जो भी आलिम दीन आए उनका साथ दें, हुजूर फख्र मिल्लत के शाना बशाना रहकर उनके पीछे पीछे चलकर मदरसा को इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, ये बच्चे जहाँ जाए तो जुबान पे यही नारा हो कि हम जो पढ़ कर आए हैं ताहिरी ताहिरी नसरी नसरी खजाना से हम इल्म लेकर आए हैं। ये खानका हो या मदरसा हो या मस्जिद हो, हमारी पहचान हज़रत शाह ताहिर वली अल्लाह
हमारी जान, हमारी पहचान हुजूर अबू नसर। मुझे मालूम है कि हुजूर के वालिद मोहतरम पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नसर फजलुर रहमान अलैहि रहमतु व रिज़वान कहाँ पढ़े थे? जामिया हबीबिया इलाहाबाद। जामिया हबीबिया जी, उस जमाने का वो अरबिक यूनिवर्सिटी था। अभी जामिया अशरफिया भी उरूज में ना था। तो उस जमाने के स्टूडेंट हैं, मुजाहिदे मिल्लत के शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं? मुजाहिदे मिल्लत के शागिर्द हैं, अल्लामा साहब के शागिर्द जी। मेरे उस्ताद मोहतरम समाहतुश शेख माहिर हफ्ते लिसान हज़रत अल्लामा शुक्र रहमान की आप शागिर्द थे। फरमाया जाता है कि उस जमाने में मैंने उनको देखा है, हजरत वो सैयद रफीक साहब जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और सैयद ज़ादे थे, लंबे लंबे से होके गोरे गोरे से होके जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप जो है बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे। वो अल्लामा को भी पढ़ाए हैं और हुजूर के वालिद को भी पढ़ाए हैं, समझे ना। तो मैंने देखा है वो ज़माना 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में मैं पढ़ता था, 2003, 2004, 2005 में पढ़ता था। तो सैयद साहब आया करते थे हर जुमे में, अल्लामा साहब बैठते थे, सारे लोग वहाँ पर बैठते, तो सैयद साहब भी रहते थे। तो अभी खानका शरीफ में हजरत से गुफ्तगू हो रही थी, हजरत रुश्द हिदायत के मोती बिखर रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे कि एक मरतबा सैयद रफीक साहब हमारी खानका में आए। सुनते रहिएगा। ये खानका का जिक्र करते हुए हजरत मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी फरमाते हैं कि मैं एक दिन के लिए गया, लेकिन मेरा दिल उसी खानका में लगा रहा। माशाअल्लाह। मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी फरमाते हैं कि मैं चंद लम्हा के लिए उस खानका कादरिया ताहिरिया नसरिया में पहुंचा। वही फूस, वही मकान, वही कच्चा मकान, वही मिट्टी का घर। मैं जब वहां पहुंचा, हुजूर फखरे मिल्लत की तनख्वाह लाखों रुपये से जाया। इनके इतने मुरीदीन होने के बावजूद भी ना बिल्डिंग है, ना वो ऐशो इशरत है। तब इन्होंने फरमाया कि हुजूर ये वो खानका है जिस खानका में सरकार मुजाहिदे मिल्लत भी आया करते थे, हुजूर बड़े सरकार भी आते थे, हुजूर छोटे सरकार भी आते थे। यही वो खानका है जिस खानका में शाह शाही वली अल्लाह भी पैदा हुए। यही वो खानका है जिस खानका में हज़रत गनी सुलेमान भी पैदा हुए, बख्श सुलेमान भी पैदा हुए। यही वो खानका है जिस खानका में जो है मेरे वालिद, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान भी पैदा हुए। और इस खानका में कोई जाहिल नहीं पैदा हुआ। इस खानका में हर दौर में आलिम दीन और आलिम आबिल कुरान रहा। सुभान अल्लाह। मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी कहते कि मैं चंद मिनट के लिए वहां गया। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम की क़यादत फखरे मिल्लत फरमा रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशाद बदायूं में, हज़रत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह सिद्दीकी बम्बई, हज़रत मौलाना मलकुल ज़फ़र सहसराम, हज़रत कामिल सहसरामी के बेटे, और इसके अलावा और दीगर उलमा किराम भी थे। दौरान तकरीर, पूरी तकरीर उन्होंने खानका ताहिरिया की फजीलत पर बयान कर दी। उन्होंने कहा कि वो खानका है जहां पर नजरों से गरीबों को नवाजा जाता है। नजर से गरीबों को नवाजा जाता है। ये वो खानका है जो भी खाली दामन लेकर आता है उसका दामन भर भर के दिया जाता है। यही वजह है कि सिकंदर अली शाह साहब एक मरतबा आए, आज 12 साल से बंदा आ रहा है, 10 साल से बंदा आ रहा है। मैं सिर्फ एक मरतबा आया, आज 5 साल से आ रहा हूँ। ताहिर बाबा ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि हमारी कितनी नस्ल खाते खाते थक जाए। इसलिए इस खानका से जुड़ जाओ। ये वो खानका बाबरकत खानका है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर अबू नसर वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इलाहाबाद में पढ़ने के बाद आप तशरीफ ले आए। लाने के बाद आप तिब में आप लग गए। आपने एक तिब खाना भी खोल लिया। तिब खाना समझते हैं जिसको हकीम दवा खाना समझ लीजिए, हकीम दवा खाना भी खोल लिया। तो ये बरगढ़ वाले मुजाहिदे मिल्लत के सामने
कहा कि हुजूर इस इलाके को संभालने के लिए एक सुन्नी पक्का आलिम होना चाहिए, जो इस इलाके को संभाले, वहाबी देवबंदियों के चुंगल से हमें बचाए। तो हज़रत मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि हाँ, वो एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, मैं खत लिखता हूँ, एक खत लेकर वहां चले जाओ। वो अभी हकीमी दुकान खाना खोल के बैठा है, वहां चले जाओ, उसे ले आओ। वो ऐसा मौलाना है, ऐसा इमाम है कि वक्त का मौलाना भी है, वक्त का मुनासिर भी है, और किसी बेखानदान का बच्चा नहीं, बल्कि साहब रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के घराने से है। हज़रत मौलाना शाह साहिब रज़ियल्लाहु का भतीजा है। उनका खलीफा भी है, उनका नायब भी है, उनका मुरीद भी है, उनका जानशिन भी है। चले जाओ उनके पास, मेरा एक खत दिखा देना, उम्मीद है कि दवाखाना छोड़कर मेरी बात पर दिन की खिदमत करने के लिए बरगड़ आ जाएगा। और वही हुआ, जब हजरत के खत को आप लोगों ने दिखाया तो हजरत मौलाना साहब ने वो तमाम चीज़ों का ताला लगा दिया, कहा कि दवा यहीं रहे, ये तमाम जो है हकीमी जड़ी बूटी यहीं पर रहे। मैं तो चला हज़रत मुजाहिदे मिल्लत के कहने पर बरगढ़, और यही वजह है कि आज बरगढ़ संबलपुर इलाके में ये सुन्नियत मसलक के आला का जो बहार देख रहे हो, वो किसी और का सदका नहीं, हज़रत मौलाना अबू नसर रज़ियल्लाहु का देन और सदका। वहाँ जो बहारे देख रहे हैं, हज़रत मौलाना का देन है। अभी चंद दिन पहले हज़रत वहाँ पर थे, हज़रत बाबा शुकूर अली तरबा शरीफ, बाबा शुकूर, ओह क्या चेहरा, क्या हज़रत बाबा शुकूर का अगर देखो ना, हज़रत मुजाहिदे मिल्लत याद आते हैं जी। हज़रत सैयद शाह अब्दुल शुकूर रहमतुल्लाह तआला, उनको अगर देखो तो हाजी अली याद आ जाएंगे, वारिस पाक याद आ जाएंगे, उनका नूरानी चेहरा। हजरत मौलाना साहब वहां पहुंचे, उनकी बारगाह से बाहयात थे। कितना साल किए थे? 160 साल। कितना साल तक जिंदा थे? 160 साल जी, 160 साल। मौलाना साहब वहां पहुंचे तो गुफ्तगू हो रही थी, कहा कि कहाँ आए? तब उन्होंने कहा कि जो है हम यहाँ इमामत के लिए आए हैं, हज़रत मुजाहिदे मिल्लत ने भेजा है। तो उन्होंने फिर कहा कि हुजूर आप दो बुजुर्ग के लिए दुआ करो, एक मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान के लिए, और एक हमारे चचा हज़रत मौलाना शाह साहिब रज़ियल्लाहु के लिए। जब उन्होंने हज़रत सैयद अब्दुल शुकूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुजाहिदे मिल्लत का नाम सुना तो कहने लगे वो बहुत बड़ा मौलाना है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा मौलाना है, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। और जब हज़रत शाह साहिब रज़ियल्लाहु का नाम सुना तब उन्होंने कहा अरे वो तो बहुत बड़ी जात है, बोलो सुभान अल्लाह, वो बहुत बड़ी बाबरकत जात है। यही वजह है कि हजरत से अगर कोई भी शख्स हज़रत सैयद अब्दुल शुकूर रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या पहुंचता तो आप कहते कहाँ से आए हो? कहा कि हुजूर हम भद्रक से आए हैं। कहा कि बेवकूफ अहमद, वो दरबार सैयद का छोड़ के, वो दरबार औलादे गौसे पाक का छोड़ के, अरे भद्रक का कुतुब है, भद्रक का सुल्तान है, भद्रक का गौस है, वो दरबार को छोड़ के तुम मेरे पास आए? चल 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 जा सैयद नसीम अख्तर कादरी की बारगाह में जा और उनकी बारगाह में मेरा सलाम मोहब्बत पेश कर। और हुजूर फखरे मिल्लत के वालिद साहब से आपने कहा ऐ मौलाना जब भी आना तो बरगढ़, जब भी आना तो यहाँ आना। वही वजह है कि हुजूर जब भी जाते थे बरगढ़ तो वहाँ हाजिरी देते थे। आज वो चले गए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर फखरे मिल्लत जब भी बरगढ़ जाते हैं तो दरबार शरीफ हज़रत सैयद अब्दुल शुकूर की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने मुरीदों के साथ जाया करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं नक्शे कदम पर चलना। अपने बाप के, जोर से बोलो, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना, इसे कहते हैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलना, अपने पीर के नक्शे कदम पर चलना, अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलना। मैंने देखा है वो ज़ात हुजूर फखरे मिल्लत की ज़ात है जो अपने वालिद, अपने पीर, अपने मुरब्बी, अपने शेख, अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पर हमेशा रहते हैं। मौलाना का जो बयान, हुजूर का वही बयान, उनकी जो
की भी वही बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, इतना वक्त नहीं कि मैं रोशनी डालूं, बस दो बात। मालिक यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है। किसका मालिक? रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है। हमारा रोज़ी का मालिक अल्लाह है। जान का मालिक जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह है। अल्लाह। किस्मत में जितना है उतना मिलेगा। झूठ बोलने से ना बढ़ेगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, झूठ से परहेज। और कोई भी जानवर अगर आ जाए, खुदा के वास्ते उसे मारो नहीं। अगर नुकसान अगर कर दिया, दरख्त या कोई भी दरख्त अगर खा लिया, खा तो लिया, तो प्लीज मेहरबानी से उस जानवर को उसके घर तक पहुंचा दे और ताकीद कर दे कि इसे बांध कर रखें। झगड़ा नहीं, फिसाद नहीं। मुर्गी के चक्कर में तुम इस कदर मैदान में आ जाते हो कि एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर विचार इंसाफ कहाँ होता है? पटास खाने में। अरे होता है कि नहीं? जरी सी बात में अब्दुल्ला, मालूम है कौन अब्दुल्ला है? ये इमाम हुसैन के चचेरे भाई जा रहे थे, एक फकीर को देखा, भूख से तड़प रहे। इन्होंने रोटी निकाल कर दिया। अब वो दस्तरखान में रोटी को रखे थे कि नहीं, अचानक एक कुत्ता आ गया। आपने एक रोटी उठा के उस कुत्ते को दे दिया। भूख से खुद परेशान, उठा के दे दिया। फिर कुत्ता खाया, खाने के बाद फिर तक रहा, फिर आपने उठाया उसे दे दिया, फिर तक रहा, फिर तीसरी रोटी उठाई, उन्होंने दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। खुद भूख से परेशान है। अब्दुल्ला फरमाते खुद भूख से परेशान है वली। तीनों जब रोटी दे दिया, कहा है अल्लाह वाले, इतनी सखावत का दरिया अगर बहाना था, आपने दूध तो दे दिया था, एक खुद खा लेते। क्या कहा मालूम है? कहा कि वो कुत्ता इस इलाके का नहीं है, ये बहुत दूर से आया। ये कुत्ता इस इलाके का नहीं है, बहुत दूर से आया है और बड़ा भूखा था। मैंने एक दिया, फिर उसने तका, इस भरोसे से कि फिर मैं दूसरी रोटी दे दूंगा। जब मैंने दूसरी दे दिया तो उसने फिर तका। जब मैंने तीसरी दे दिया, उसने आसमान की तरफ नजर दौड़ाया और शुक्र अरब का किया। फिर उसके बाद वो चल दिया। दूसरी रोटी देने के बाद नहीं गया, पहली रोटी देने के बाद। जब तीसरी रोटी जब मैंने दे दी तो वो भी चल दिया। वो भी समझ रहे थे अब इनके पास कुछ नहीं। कहा कि आप फिर कैसे दिन गुजारेंगे? कहा कि बस अल्लाह ने जो मुझे देने की तौफीक दी है, इसी तौफीक की लज्जत से मैं पूरा दिन गुजारता रहूं। इसी भूख से देखा, ये है अल्लाह वाले। इसलिए दो बंदों को खिलाओ, लोगों को खिलाओ। हाँ, जानवर अगर तुम्हारे पास आ जाए तो जानवर को खिलाओ। यही वजह थी हज़रत वसीम सरकार की यहाँ क्या वसूल था। आप सवेरे उठते थे तो गेहूं देते थे ना, गेहूं देते थे, चावल देते थे। अल्लाह अल्लाह, इधर कौवा है, इधर मुर्गी है, इधर कुत्ते हैं, इधर और जानवर हैं। एक बात तो ये थी, कौवा आता अपने उसका जो इलाका था, वो कौवा आते उधर खा लेते। पारा सारो जिसको वो आते वो अपने बर्तन से उठा ले जाते, कुत्ते आते अपने बर्तन से उठा ले जाते। लेकिन हम और तुम अगर दाना दो तो कभी हम मुंह मारेंगे, कभी वहां मुंह मारेंगे, कभी वहां मुंह मारेंगे, कभी वहां मुंह मारेंगे। रोजाना का मामूल था। नसीम सरकार उठते पहले खुद खाने से पहले जानवरों को खिलाया, और हम जानवरों को मारते हैं, कूटते हैं। नहीं, एक गाड़ी में 2-3 जानवर जाने के बजाय पैसे की लालच में 10-10, 15-15 जानवर को कूट के भर के लेके जाते हैं। कहाँ? अल्लाह कहर नाज़िल हो तुम पर, ऐ जालिमों, तुम जानवरों पर जुल्म करते हो। ये बैल ये गुरु पर जुल्म करते हो, इस तरह तुम उसे सताते हो। ये खुदा की कहर है जो व्यापार तुम्हारा बंद हो गया। ये खुदा की कहर है मोदी, तो तुम पर आज गुरु व्यापार बंद हो रहा है। उड़ीसा वाले परेशान हो रहे हैं, यही वजह है। ये खुदा का कहर अज़ाब है। तुम जानवरों को सताते हो, मारते हो, इस तरह उसे बेदर्दी के साथ तुम हाथ में लेके जाते हो। मत पूछो क्या वो जानवर दिल से बददुआ नहीं करता? जी हाँ। एक बाग में रसूल गए, बाग को ऊँट जो सबको काट रहा था। अल्लाह के रसूल गए तो कहा कि हुजूर ये ऊँट पगला गया। कहा कि छोड़ो। गया तो ऊँट आया और आकर रसूल को सजदा किया। अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरा, कहा कि क्या बात है, क्यों इस तरह परेशान? कहा कि हुजूर
ये मालिक उससे बहुत काम लेता है लेकिन खाना नहीं देता है। तब नबी ने फरमाया इसका मालिक कौन है? मालिक आया, कहा कि तुम काम ज्यादा लेते हो और से खाना कम देते हो। तब नबी ने फरमाया जानवर वही पाले जो दिन और रात 70 मरतबा उसे दाना दे। क्या मरतबा दाना दे? तुम हो कि नहीं, सुबह एक बाल्टी पीच और दोपहर में एक बाल्टी और शाम को एक बाल्टी दे के छोड़ दो, यही करते हो ना। और दूध तो खूब दूते हो, और जिस दिन दूध देना कम कर दे उस दिन जुबान से गाली बोले, क्या दूध का कम हो? नहीं, जानवरों का तरस खाओ, वो भी मखलूक है। हाँ, मारो उसे जो मुझी जानवर है, जैसे सांप है, बिच्छू है, वो भी क्या कहते हैं, जो काटने वाली चीज है उसे मारो। जो मुझी जानवर है उसे मारो, मारने का हुक्म भी है। हालत नमाज में भी मारने का हुक्म है। अगर सांप दिख जाए या कोई मुझी जानवर जो तुम्हें काटे तो डंक मारे, उसे मारो, मारने का हुक्म है। लेकिन जो जानवर मारने का हुक्म नहीं, जैसे गरु, गाय, बकरी, मुर्गी, ये सब जो चीजें हैं, एक जानवर को मारने का हुक्म नहीं, तो उसे प्यार दो। अगर दूसरे का कोई जानवर अगर आ जाए तो उसे प्यार मोहब्बत उसे भगा दो या उसे घर ले जाके छोड़ दो। गाली गलौज झगड़ा झाटी करने का कोई जरूरत नहीं। हो सके कि अल्लाह इस अदा से तुम नाराज हो जाए तो सारा मामला चौपट हो जाए। जो कुछ मैंने बयान किया, अगर हमारे बयान में अगर कोई गलती और खामी हो, मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अब हुजूर